के लिए हाजिर हूँ। तेरा कलाम मुबारक है, तेरी राहें मुबारक हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरी राहें मुबारक हैं, तेरी राह मुबारक है। मैं हाजिर हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आए खुदावन के हुजूर, कलाम के लिए हाजिर हो जाओ, कलाम को मुबारक कहो। खुदावन तेरा कलाम मुबारक है, तेरे कलाम में जिंदगी है, तेरे कलाम में नूर है, तेरा कलाम मुबारक है। तेरा कलाम मेरी राह की रोशनी, मेरे कदमों के लिए चिराग, मुझे जिंदगी बख्शता है, मेरी राहों को रोशन कर देता है, मुझे तारीकी से निकाल देता है और रोशनी में ले जाता है। हालेलुया। आओ खुदावन से वर्ड बोलो चर्च, खुदावन के सामने उससे बोलो मैं मुझे अपना वर्ड दे। हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को खोल कर बोलो यावे 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 यावे। अपने दोनों पैरों को जोड़ो चर्च। हालेलुया। अदब के साथ जैसे आसमानी बेटे आसमान पर हाजिर होते, जमीन पर इसी तरह से आओ हम खुदा के सामने, उसके सामने हाजिर किए जाएं, उसके तख्त के सामने हाजिर किए जाएं। यावे 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 एदोनाई 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 यावे 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 विच जंगलां दे तू बोले ते मन बरसा देवें, विच जंगलां दे तू बोले ते मन बरसा देवें, जे बेवा दे नल बोले ते पुत्र जवा देवें, जे बेवा दे नल बोले देवें। रब्बा बोली मेरे नाल, रब्बा बोली मेरे नाल, रब्बा बोली मेरे नाल, रब्बा बोली मेरे नाल। हो 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 अजरू दामी वरया, अजरू दामी वरया, अजरू दामी अजरू दामी वरया, अजरू दामी वरया मेरे सोने यस्सुआ, अजरू दामी वरया, अजरू दामी वरया। हो 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 अपनी दोनों मुट्ठियां बंद करो चर्च। जो कुछ आपके दिल के अंदर है वही बात आज की जाएगी, आज वही कलाम होगा, वही पैगाम होगा जो आपके अंदर है। आपके दिल की बातें खुदावंद करेंगे।
कर चलिए चलनी हवाए अज यसु कर चलिए चलनी हवाए अज यसु कर चलिए यहोवा ऊंची शान वालिया वे यहोवा ऊंची शान वालिया वे यहोवा ऊंची शान वालिया। सब मिलकर वर्ड मेरे पीछे गाओ। वे यहोवा ऊंची शान वालिया 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 वे यहोवा ऊंची शान वालिया। दिल माड़िया ने तेरे नाल ला लिया दिल माड़िया ने तेरे नाल ला लिया वे यहोवा ऊंची शान वालिया वे यहोवा ऊंची शान वालिया वे यहोवा ऊंची शान वालिया वे यहोवा ऊंची शान वालिया। दिल माड़िया ने तेरे नाल ला लिया दिल माड़िया ने तेरे नाल ला लिया वे यहोवा ऊंची शान वालिया 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 वे यहोवा ऊंची शान वालिया। माड़िया ने तेरे नाल ला लिया दिल माड़िया ने तेरे नाल ला लिया दिल माड़िया ने तेरे नाल ला लिया वे यहोवा ऊंची शान वालिया वे यहोवा ऊंची शान वालिया वे यहोवा ऊंची शान वालिया वे यहोवा ऊंची शान वालिया। जाके खोलो हाथ हिलाओ एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलो। हम कलाम का वर्ड सुनने वाले एक दूसरे के साथ शेक हैंड करो हाथ मिलाओ बोलो आज का सबक आपको मुबारक हो आज का संडे। मुस्कुराओ थोड़ा सा एक दूसरे के साथ बोलो आप कैसे हो आप ठीक हो हालेलुया। और एक दूसरे का हाथ पकड़ कर गाओ हाथ पकड़ो हालेलुया। वे यहोवा ऊंची शान वालिया 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 वे यहोवा। दिल माड़िया ने तेरे नाल ला लिया 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 दिल माड़िया ने तेरे नाल ला लिया। वे यहोवा ऊंची शान वालिया 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 वे यहोवा ऊंची शान वालिया। अपने दोनों हाथ उठाओ चल इधर देखिए मेरी तरफ देखिए आप सब खुश हैं आप किसके लिए खड़े हैं दोनों हाथों से ताली बजाओ।
मैनू सज लैन दे अज मैनू नासरी ना सज लैन दे सज लैन दे अज मैनू नासरी ना सज लैन दे सज लैन दे अज मैनू नासरी ना सज लैन दे सज लैन दे अज मैनू नासरी सज लैन दे सज लैन दे अज मैनू नासरी ना सज लैन दे। दूसरे के कंधे पर हाथ रखो, जब गले मिलते एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखो। मैं ना जरा नाल रूसिया खलोता ऐसे बहाने मानी जाना। एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखो भाई हालेलुया। उन्होंने कह उच्ची शान वाले को आए देखो भैया होवा उच्ची शान वालिया 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 भैया होवा उच्ची शान वालिया। दिल माड़िया ने तेरे नाल ला लिया 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 दिल माड़िया ने तेरे नाल दिल माड़िया ने तेरे नाल दिल माड़िया ने तेरे नाल ला लिया। सिर्फ भाई थोड़ा सा ऐसे ऐसे करें भाई लोग थोड़ा सा मुस्कुराए हिले 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 कई बड़े दुख ने इतने तो खुशी होनी चाहिए थोड़े दुख ने मुस्कुराए। अज अगर तुम हसोगे तो कल शैतान तुम रोंदिया वेखोगे। आप मुस्कुराए थोड़ा सा भाई से भरावां बड़े दुख ने हंसे थोड़ा सा मुस्कुराए सब कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता मुस्कुराए और मिलकर गाएं भाई भाई गाएंगे भैन गाउंदियां नहीं आज तुम वेखना भला केड़ा केड़ा गाउंदा मिलकर मिलकर भैया होवा उच्ची शान वालिया 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 भैया होवा उच्ची नच लैन दे अज मैनू सोने नाल नच लैन दे नच लैन दे अज मैनू सोने नाल नच लैन दे नच लैन दे अज मैनू सोने नाल नच लैन दे नच लैन दे अज मैनू सोने नाल नच लैन दे नच लैन दे अज मैनू सोने नाल नच लैन दे। सारे बोलो खुदा दी सब सुखी अपने दोनों हाथ उठाओ थैंक्स बोलो जीसस को थैंक्स बोलो। आज आप मुस्कुरा रहे हो खुदावंद सदा तुम्हें मुस्कुराता रखे हालेलुया। सिर्फ शुक्रगुजारी करनी है इसके बाद हमने वर्ड सुना हालेलुया। जिमें धरती ते चन तारियां दी लो होवे वे जिमें धरती ते चन तारियां दी लो होवे वे मेरे वेड़े विच यसू सोहणिया वे तेरी खुशबू होवे जिमें चन तारियां दी धरती ते लो होवे वे मेरे वेड़े विच
सोने तेरी खुशबू होवे यावे 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 आमीन। गिनती की किताब खोलो, उसका 9वां बाब, उसकी 18वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। कितने लोगों को गुजरा पैगाम याद है? क्या था जी? मेरी इज्जत, यानी कोई मुश्किल बात, उसमें खुदा ने तकाजा किया, मलाकी के वसीला से खुदा ने तकाजा किया कि अगर मैं गॉड हूँ तो आप लोग मेरी इज्जत क्यों नहीं करते। मैंने सुलेमान का सादा सा एक वाक़या पढ़ा कि सुलेमान पब्लिकली खुदा की ऑनर करता था। वो लोगों के सामने, हजूम के सामने खुदा को इज्जत दिया करता था, और खुदा ने उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा दौलतमंद इंसान बना दिया था। फिर सुने, सुलेमान दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा दौलतमंद पता क्यों था? वो पब्लिकली खुदा की ऑनर करता था। पिछले संडे का पैगाम ये था, हम खुदा की ऑनर करना सीखें, खुदा की इज्जत करना सीखो। यह दुनिया आपको किसी ना किसी मोड़ पर ज़रूर दुख देती है, ज़रूर परेशानी देती है। हम उनसे परेशान होते हैं, परेशान होने के बाद हम किसी ना किसी मसले में पड़ते हैं। हमारी प्रॉब्लम, जब भी मैंने उसमें सादा बातें बताई थी, जब आपके घर में हजूम हो, आपकी बर्थडे हो, आपके घर में सालगिरह हो, आपके घर में कोई भी इवेंट हो, तो उसके अंदर ध्यान रखें कि इस सारे प्रोग्राम में मैंने गॉड को ऑनर करना है। बस इतना सा मसला था। उस सारे पैगाम का सिर्फ यही लुब्बे लबाब था कि जब आपके घर में लोगों का हजूम इकट्ठा हो, पुराने वक्तां 'च पता जो घर 'च जी इकट्ठे होंदे हन, विआह ते असीं ढोलकी लैके बह जांदे हां, ते ओह फिर पुरानियां मावां जिहड़ियां हुंदियां हन, लेटैसट है इन्हां नूं आंदे कोई नहीं, जिहड़ियां नवीं मावां ने, तो वह ढोलकी धर के तो फिर टप्पे गाउन लग पैंदियां हन, फिर घोड़ियां गाउंदियां हन। तो ये घोड़ियां गाउं गाउं के तुसीं हिसाब ला लो अज ताईं की लब्भा। जे कुछ लब्भा तां मैनूं दसो। मैं तो वेख्या गुरबत ही मत्थे लगी है, मैं वेख्या लानत ही मत्थे लगी है। अगर उदों दे आपां जदों दे असीं ढोलकियां वजाउने आ, उदों इकट्ठे हो के ते रब खुदावंद कहिंदे ते अज असीं भी बादशाह हुंदे। तो ये पब्लिकली ऑनर करें, खुदा को पब्लिकली ऑनर करें। जब भी आपके घर में हजूम इकट्ठा आ जाए, बस फाड़ के ढोल की चिमटा तो शुरू हो जाओ, हालेलुया। पब्लिकली ऑनर करना सीखें। आज का जो हमारा टॉपिक है अबर, क्या जी? अबर बाइबल में जब आप इंग्लिश बाइबल पढ़ोगे तो क्लाउड लिखा है, यानी बादल उसको कहते हैं। ठीक है, आप इस पैगाम से यही सीखना है सादा अल्फाज में कि अबर किसी भी जगह पर हो तो क्या क्या हो सकता है। नए अहदनामा में मसा या अनाइंटिंग कहा जाता है इसको। नए अहदनामा में मसा, या पुराने अहदनामा में या ओल्ड टेस्टामेंट में जब मूसा की कलीसिया थी, किसकी कलीसिया? वो कलीसिया जो बनी इसराइल से निकली थी, जब वो कलीसिया थी तो वो जिस अनाइंटिंग के नीचे रहती थी, जिस मसा और अनाइंटिंग के नीचे रहती थी, वो अबर हुआ करता था। क्या होता था? आप चर्च में आते हैं और अक्सर लोग कहते हैं आज बड़ा मसाही चर्च है, आज बड़ी हजूरी सी, आप इसको ये कहते हैं। लेकिन उस जमाना के लोग, उस टाइम के लोगों को फिजिकली ये नजर आता था। उस जमाना के लोगों को फिजिकली नजर आया करता था और उसे अबर कहा करते थे। उसे अबर कहते थे। क्लाउड यानी बादल, एक बादल उन पर ठहरा रहता, और जब वो बादल देखते और बादल से वो अंदाजा लगाते थे कि खुदा यहाँ मौजूद है, वो अबर खुदा की मौजूदगी का हुआ करता था। और उस जमाने में उनको मूसा की कलीसिया को नजर आने वाला अबर था। किसकी कलीसिया को? आज हम जिस कलीसिया से ताल्लुक रखते हैं वो मसीह की कलीसिया है, वो यीशु मसीह की कलीसिया, किसी चर्च की नहीं, किसी डिनोमिनेशन की नहीं, यीशु मसीह की जो कलीसिया है, यहाँ पर मसा होता है। क्या होता है? जिसे अनाइंटिंग कहते हैं। कुछ लोगों के नज़दीक मसा, वो मसा को कह सकते हैं कि वो बोलते हैं मजाक या हूटिंग करते हैं। ये मसा क्या होता है? ये मसा क्या होता है?
ये मजाक करते हैं। आज के ज़माने के लोग ज़्यादातर इसको हूटिंग में या मजाक में उड़ाते हैं। लोग कहते हैं खुदा का अबर छा गया। फिर हम अबर से रिलेटेड गीत गाया करते थे, खुदा का अबर छा गया, खुदा की हजूरी आ गई, हजूरी आ गई, अबर आ गया। ये सब चीज़ें क्या होती हैं? अबर आना, हजूरी आना, मसा आना, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? साथ वाले से कहो, आज अबर ते 19 दियां गल्लां करनियां ने। हाँ ठीक हो गया जी। आए बाइबल खोलो, मुकद्दस मूसा की मार्फत जो किताब लिखी गई गिनती की, उसका 9वां बाब और उसकी 18वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। आप लोगों ने सुनना है बड़े ध्यान से, और सुनने से ही आपको समझ आ जाएगी। अगर आप इसको सुन लेते हैं, अगर आप इसको सुन लेते हैं, सुनने से आपको बड़ी समझ आएगी और बड़ी बरकत पाएंगे आप। 18वीं आयत में लिखा है, और खुदावंद के हुक्म से बनी इसराइल कूच करते, और खुदावंद ही के हुक्म से वो खैमे लगाते, और जब तक अबर मस्कन पर ठहरा रहता वो अपने डेरे डाले पड़े रहते थे। और जब अबर मस्कन पर से बहुत दिनों तक ठहरा रहता तो बनी इसराइल खुदावंद के हुक्म को मानते और कूच नहीं करते थे। और कभी कभी वो अबर चंद दिनों तक, कभी कभी वो अबर चंद दिनों तक मस्कन पर रहता, और तब भी वो खुदावंद के हुक्म से डेरे डाले रहते, और खुदावंद ही के हुक्म से वो कूच करते थे। और फिर कभी कभी वो अबर शाम से सुबह तक ही रहता, तो जब वो सुबह को उठ जाता तब वो कूच करते थे। और अगर वो रात दिन बराबर रहता, तो जब वो उठ जाता तब ही वो कूच करते थे। और जब तक वो अबर मस्कन पर ठहरा रहता, ख्वां 2 दिन या 1 महीना या 1 बरस, तब तक बनी इसराइल खैमों में मुकीम रहते और कूच नहीं करते थे। पर जब वो उठ जाता तो वो कूच करते थे। गर्ज वो खुदावंद के हुक्म से मुकाम करते और खुदावंद ही के हुक्म से कूच करते थे। और जो हुक्म खुदावंद मूसा की मार्फत देता वो खुदावंद के उस हुक्म को माना करते थे। साथ वाले से कहें, आज का कलाम। अगर आज आप ये कलाम ले जाते हैं, अगर आप आज का पैगाम समझ जाएंगे, अगर आप ले जाएंगे, तो आपका एक मसला कभी भी जिंदगी में, लाइफ में कभी नहीं आपको आएगा। लोगों के अंदर सबसे बड़ा मसला, जो बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये है, हम कहां जाकर चर्च करें, हम कहां जाएं चर्च करने। इतने चर्च हो चुके हैं, सब खुदा की इबादत करते हैं, सब यही कहते हैं आप यहां आए, आप यहां आए, आप यहां आए, आप यहां आए। कोई मुझसे पूछता है तो मैं कहता हूं यहां आए। यह मसला कलीसिया के लिए एक बहुत बड़ा है। कलीसिया है, मर्द हो, औरतें हो, वो सब जो हैं कसरत से कंफ्यूज हैं। कैसे? कंफ्यूजन का मसला उनका यह है, पही किथे जाइए, असी किते कोल जाइए, मल्ले च भी 18 को ने, शहरों बाहर निकलो 25-30 उत्थे ने, 500-700। यानी अगर आप पूरे शहर के चर्चों का विजिट करो, पूरे शहर को देखो, तो 2000 से ज्यादा चर्च होंगे। कलीसिया चर्च, आम लोग, खास लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इस एजुकेशन को जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, आप लो, और अगर इस कलाम के मुताबिक यहां भी कुछ हो तो आप आए, और अगर यहां कुछ ना हो तो आप ना आए। क्योंकि अगर आप कलाम से समझ लो और फिर आप उस समझ के मुताबिक काम ना करो, आप दुनिया की किसी भी जगह पर चले जाओ, किसी भी जगह पर चले जाओ, मसाइल आपके साथ रहेंगे, प्रॉब्लम कभी भी हल नहीं होंगी, आपकी जिंदगी का कोई मसला कभी भी हल नहीं होगा, कभी भी आप इनसे आजाद नहीं होंगे। उसकी वजह सिर्फ एक ही है, बंद रहने दे, बस ठीक रहने दे, सही है वालों गड्डी कैमरा तब जाता है, फिर लाओ। हमारा मसला एक है और उसका हल भी एक ही है। हर मसले का हल एक है, अगर मसला एक है तो हल भी उसका एक ही है। जब तक आप जिंदगी के उस पॉइंट पर पहुंच नहीं जाएंगे, आपके मसले का हल नहीं होगा।
बाजार में आप कुछ खरीदने जाते हो और आपने पोटैटो खरीदनी, इट्स मीन आलू, वो जिस मुकाम पर पड़े होंगे आप रास्ते में जितनी दुकानों से पूछोगे आपको नहीं मिलेंगे, पर वो जिस शॉप पर होंगे आपको उसी पर जाकर लेना है। और जब आप ले लेंगे तो आप कहेंगे शुक्र है लब के, शुक्र है। सेम लाइक खुदा की प्रेजेंस, खुदा की निजात, खुदा की हजूरी भी आपको इसी तरह से तलाश करनी है। हम खुदा के घर से निकले हुए, आवारा किए हुए लोग हैं जो खुदा के घर से निकल आए, जो खुदा के हजूर से निकल आए हैं, और जमीन पर अब हम खुदा को तलाश कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, चाहे कोई अपने मसले के लिए, अपनी जिंदगी के किसी भी प्रॉब्लम के लिए, असल में वो गॉड की तलाश कर रहा है। यहां जो मैंने रेफरेंस पढ़ा है, यहां लिखा है अबर उन पर ठहरा रहता, और उसने डिटेल लिखी है, खुदावंद ने मूसा को लिखवाया है। ध्यान से सुनना, क्योंकि इन्हीं आयतों के अंदर आपके जवाब मौजूद है कि आपको कहां चर्च करना है, आपको कहां जाना है, आपको कहां प्रेयर करनी है, आपको किस जगह पर बीज बोना है, आपको किस जगह पर हदिया देना है, आपको किस जगह पर क्या करना है। आज इस पैगाम से आपका मसला हल हो जाएगा। यहां पर लिखा हुआ, उसने डिटेल लिखी है, आयत नंबर 19 को पढ़ो। लिखा, जब अबर मस्कन पर बहुत दिनों तक ठहरा रहता तो बनी इसराइल खुदावंद के हुक्म से कूच नहीं करते थे। अगर अबर 2 माह रहता, अबर 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 मैं इस्तेमाल करना, असल च बदल हुंदा है, हुण मैं सादा बदल हुंदा है, की हुंदा है, जिवें चिट्टा या काला बदल चढ़दा आपां नूं नज़र आउंदा है। बदल जदों चढ़दा है ते सानू बनी इसराइल या इसराइली कौम, जब बादल उन पर ठहरा रहता था और 2 माह, अगर 2 माह उन पर बादल ठहरा रहे तो वो कलीसिया वहां से नहीं उठती थी। अगर बादल वहां से चला जाता और बादल आगे चला जाता तो 20 लाख लोग उठते थे। कितने? 20 लाख लोग उठते तो उस बदल के पिछे जाते हैं। किदे पिछे? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਬੱਦਲ ਨਾਲ ਦੇ ਕੋ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਯਾਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਕਿ ਆ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਬਹਿਸ ਐਵੇਂ ਦੱਸ, ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਈਏ? ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ कराना ही नहीं चाहते तो मैं किवें कर लांदा? ये एक बंदे का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का मसला है। और अगर किसी ने इस मसले का हल सुनना हो तो उनको ये पैगाम जरूर शेयर कीजिएगा। क्या आप सुने? आगे सुनो क्या हुआ। लिखा है, सिंपल सी बातें लिखी हुई हैं, आयत नंबर 20। और कभी कभी वो अबर चंद दिनों तक मस्कन पर रहता, कभी कभी सिर्फ 2-4 दिन बदल खलोता रहिंदा ते बहिंदे। हाँ लाओ खैमे 20 लाख लोग जो डेरे लाणगे, 20 लाख लोग। असा एक झुग्गी चुकनी होए ना, झुग्गी ते 6 महीने झुग्गी नहीं चुकी जाती। ए की करिए हुण, फिर समान चुकांगे, हुण फिर खुदा पिया कहिंदा उत्थे टोल जो। ओ बैठ जाए कुछ नहीं होता। ये टेंट उतार ले, अगर टेंट उतर जाए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आज मौसम ठीक है, ये टेंट उतार ले। यार तो सीधे बैठो, कुछ नहीं होया, बवो शाबाश। कूलर काट लो, कूलर काट लो। विकी तरह खोल क्यों भी परेशान है। गवाहियां ने खुदाई कलीसिया ने की हो। लालो क्यों ही और ला नहीं लेथना ते हो रहा। तू बिठा के खुदा कराना चाहता तुहाडे कोल खलोते रहोगे। कलीसिया तुहानू वेंदी रहनी पे अज की बनदियां ने पईयां। एक नाथ खोलो, एक नाथ खोलो,
मठाइयां 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 वेख के कोई गल नहीं अच्छा तू भाई जान दो यार कोई गल आवे लो आज ही आई गल्ला कर लगे आज ही ऐ ही कर लगे दो ही काम ला लो ना टेंट ला लो कोई मसला इधर ही होगा आप लोग कुछ नहीं होता कर ले नीचे कर ले वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चले 1 मिनट के लिए खड़ा हो भी जाए कोई प्रॉब्लम नहीं उतार कर फिर बैठ जाएंगे आज अभी इंजॉय करिए बदल की तैयारी तो इंजॉय करिए बदल खोलने को अजय ही गल कर लगे तो खुदा तजर्बा करा डाले करो इसको फड़ोगे बोलो जी तो इसको फाड़ के रखो और तो ही खोल दे नहीं नहीं ठीक है वो तो साइड तो वो तो होंगे ना वो तो चौधरी से लगी समझ नहीं लगी बैठा तो टेंशन आए नहीं असल एक दिन ते याद होनी चलो खुल गई हालेलुया ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤੰਬੂ ਪਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਕੀ ਈਦਗਾਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਨੇਰੀਆਂ ਤੂਫਾਨਾਂ
हाले आए बैठ जाएं, बस बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाएं। ये सारी वीडियो बनाओ। बैठ जाएं बैठ जाएं। और तुसी पिछली कंध ना जा टेका लाइया ने कि ना परा भगा छड़ियो जे कि ना परा जाती रे बेचारी, एक तो आ पई जना आके। चलें जी, मिठाई ठंडे था लाइयो ना तो बेचारी तप जानी। चलें जी, आए ठीक हो गया। तुसी यह वेखो चिटियाई वेखो कैसी छाई है, उत्ते भी चिट्टा थल्ले भी चिट्टा। हालेलुया। ये टाइम आएगा जब आप टेस्ट मनी सुनाया करेंगे अपने चर्च की। हालेलुया। चलो बह जाओ बह जाओ बह जाओ मातड़ो। अच्छा मेरे तो कोई छा नहीं, मैं भी धुप्पे ही खलोना है। की ख्याल है? अज तुसी सह के जाओ धुप, मेरा ईमान है कि शैतान सदा ताड़ी जिंदगी च रहेगा चुप। की ख्याल है? आमीन। आए बाइबल खोलें, बढ़ते हैं खुदा के कलाम की ओर। 20वीं आयत। और कभी कभी वो अबर चंद दिनों तक मस्कन पर रहता और तब भी वो खुदावंद के हुक्म से डेरे डाले रहते और खुदावंद ही के हुक्म से कूच करते थे। यहाँ जब बादल, ये आसमान बिल्कुल खाली है, एक बादल उन पर रहता और अगर बादल आगे चला जाता तो वो सारी कलीसिया 20 लाख लोग उठकर चलते थे। कितने लाख लोग? 20 लाख लोग उठते और चलना शुरू कर देते कि खुदा उसका अबर जो है, उसकी अनाइंटिंग यानी वो बादल जिसके बायस खुदा की प्रेजेंस हम पर रहती है, वो खुदा यहाँ से चला गया है। वो कलीसिया उठती, 20 लाख लोग अपने तंबू उठाते, बम्बू उठाते, जैसे आज आपने देखा 20 लाख लोग अपने तंबू उठाते, बम्बू उठाते और ये देखते कि खुदा यहाँ से जा चुका है, खुदा का अबर यहाँ से चला गया है। और वो लोग उस जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते। कलीसिया एक जगह से तंबू उठाती और दूसरी जगह पर जाकर लगाती और वहां वो अपना तंबू लेकर जाते जहां जहां खुदा का अबर जाया करता था, जहां जहां खुदा की अनाइंटिंग जाया करती थी, जहां जहां खुदा का वो बादल जो उन पर ठहरा रहता। खुदा ने उनको एक निशान दिया हुआ था। आज के इस दौर में कोई भी बंदा बाइबल पढ़ता है, मैं फिर कहता हूं, समझने के लिए किसी समझदार के पास जाना पड़ता है, ताकि देखें मोहल्ले के अंदर, इलाके के अंदर, गली के अंदर, चर्च के अंदर जब झगड़ा होता है तो समझदार लोगों का इंतखाब किया जाता है। किन लोगों का? समझदार लोगों का, ताकि वो आए और हमारे मामले का हल करें, फैसला करें। उनको समझदार समझकर बुलाया जाता है। बाइबल मुकद्दस में आयत नंबर 21 भी पढ़ो, 21 को भी गौर से पढ़ो। फिर कभी कभी वो अबर शाम से सुबह तक ही रहता। कभी कभार अबर सुबह यहां आया है, 20 लाख लोग खेतों में डेरे लगाएंगे। कितने लाख लोग? 20 लाख। एक दिन में 20 लाख लोग डेरे नहीं लगा सकते। एक घर आप शिफ्ट करो, एक घर शिफ्ट करो, आपको पता चल जाएगा एक घर शिफ्ट करने में कितना टाइम लगता है। बादल यहां खेतों में आकर ठहर गए हैं और सिर्फ बादल आकर शाम को फिर वही बादल शाम के वक्त आगे चलना शुरू कर दिया। और कलीसिया अभी डेरे लगाए नहीं है, अभी डेरे लगाए नहीं 20 लाख लोगों ने। फिर वो अपने डेरे उठाएंगे और सीधा ना बदलां दे जाएंगे। किथे जाएंगे? जिथे जिथे वो बदल जाएंगे उथे उथे कलीसिया जाएगी। जहां जहां वो बादल जाते, मैं बाइबल से पढ़कर उनको आसान लफ्जों में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बादलों को, इस आयत को, इस बात को पढ़कर मैं उसे आसान कर रहा हूं, ठीक है, ताकि आप और सीखें। बहनों के लिए इस धूप को सहना बड़ा आसान है, क्योंकि अगर वो दुपट्टा सारा लेंगी तो पल्लू आगे आ जाएगा और साया चेहरे पर हो जाएगा। आमीन। आए आगे बढ़ते हैं। लिखा है फिर कभी कभी वो अबर शाम से सुबह तक ही रहता, शाम से, और जब वो सुबह को उठ जाता तब वो कूच करते थे। और अगर वो रात दिन बराबर रहता
तो वो ठहरे रहते। ये अबर, ये क्लाउड, ये बादल ठहरने की वजह से कलीसिया ठहरती, और जब वहां से उठ जाता लोग चले जाते, लोग वहां से चले जाते। यानी सादा से इस पैगाम के अंदर सादा सी बात है कि जहां जहां बादल चले जाते कलीसिया वहां वहां चली जाती, कलीसिया उठती और वहां चली जाती। जो बात मैं आज दोपहर आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, खुदा की कलीसिया यानी इब्तदाई कलीसिया जो मूसा की कलीसिया थी, वो उन बादलों के नीचे रहने वाली थी। जहां जहां खुदा की हुजूरी के बादल चलते वो कलीसिया उन्हीं के साथ चला करती थी। और जहां कहीं वो बादल, अगर एक साल, यहां उन्होंने तरतीब लिखी है, किसी जगह पर वो अबर एक साल रहता, और अगर एक साल रहता तो कलीसिया एक साल वहां पर रहती। अगर अबर एक माह रहता तो कलीसिया एक माह वहां पर रहती। और अगर अबर 2 दिन रहता तो कलीसिया वहां 2 दिन रहती। अगर अबर या 19 एक दिन रहती तो कलीसिया वहां पर 1 दिन रहती। अब सुने इस बात को और मैं आसान करता हूं। जितने दिन तक खुदा का वो बादल, वो क्लाउड, वो अबर ठहरा रहता, लोग वहां पर बैठे रहते थे। और उनके पास घर नहीं होते थे, उनके पास घर नहीं होते थे, बियाबानों में जाकर डेरे लगाते थे। कहां? और ये वो लोग थे जो उस अबर के नीचे आसमान से मन खाया करते थे। उस अबर के नीचे उनको गोश्त खाने को मिलता था। उस अबर के नीचे उनकी जिंदगियां नाइट रहती, ब्लेस्ड रहती थी। फिर सुनो, साथ वाले से कहो गल समझ ला तो 5 लाख दी रही ने। जिदों जदों अबर ठहरदा, वेखो उस कलीसिया की अज गल करन दिया तो मैं समझा पे खुदा अजे भी आजमाना चाहता है। मैं दसन दिया वो कलीसिया एक दिन अगर बदल रहिंदे तो पैलियां च बह जांदे। जदों बदल अगे टुरदा तो कलीसिया 20 लाख लोग अपने याने चकदे, अगले शहर टुर जाते, आंदे हैं खुदा उत्थे टुर गया, असी उत्थे जावांगे। आज भी सुनो ध्यान से, जो आज के ज़माने में या आज के टाइम में हो रहा है, जहाँ जहाँ खुदा का मसा और खुदा की हजूरी जहाँ जहाँ जाती है, लोग वहाँ वहाँ जाते हैं। जहाँ जहाँ खुदा की हजूरी जाती है, खुदा कभी भी आपके इल्म पर नहीं आएगा, खुदा आपकी जहानत पर नहीं आएगा, खुदा आपकी आजिज़ी पर, आपकी इनकिसारी पर, आपके झुक जाने पर, और जब तक आप प्रेयर या फास्टिंग नहीं करेंगे खुदा का अबर आपकी ज़िंदगी में नहीं आता। मैं फिर बता रहा हूँ, ये बातें अगर आप ले लेते हैं, आप सीख लेते हैं, आपके मसले का हल हो जाएगा। कलीसिया वहाँ वहाँ जाती जिथे जिथे की जाता ही अबर, जिथे जिथे जाता ही अबर, उथे बहिंदा ही रब दा टब्बर। टब्बर समझते हो किनू आंदे ने? थोड़ा सा इधर इस बच्चे को। अबर आपको पता किसको टब्बर पता किनू कहंदे ने? पंजाबी च टब्बर फैमिली नू कहंदे ने, फैमिली नू टब्बर आंदे ने। मैं इसको पढ़ रहा था तो खुदा ने मुझे ये बात सिखाई हुई है, जिथे जिथे मेरा अबर है उत्थे ही मेरा टब्बर है, उत्थे ही मेरा। इन बातों ने, ये कलाम मुझे 1 साल पहले खुदावंद ने दिया, 1 साल पहले, क्योंकि जब यहाँ पर आए, जब यहाँ पर हम आए तो मैं परेशान था। मैंने कहा खुदावंद तो पैलियां से टुर चले, छत के उत्ते टुर चले, कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई मुसीबत, लोग कैसे आएंगे? इस कलाम के वसीला खुदा ने मुझे तसल्ली दी। ये कलाम जब मैंने इसको पढ़ा, इस कलाम से खुदावंद ने मुझे तसल्ली दी। उन्हें कहा वेला पैलियां च भी टुर जाते हैं, क्योंकि जिथे जिथे मेरा अबर, जिथे जिथे वो बदल रहिंदा ही, उत्थे उत्थे लोग टुर जाते हैं। उन्हें कहा अगर तेरी जिंदगी च मेरा अबर होएगा, जिथे भी जाके तू बहेगा उत्थे ही बैठा मेरा टब्बर होएगा। अगर आपकी लाइफ में, हमारी प्रॉब्लम ये है, हमारी प्रॉब्लम पता क्या है? हम अपनी अकल से देखें, आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर, मैं फलां 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 को सुनता हूं, आप बहुत अच्छा करते हैं, पर अगर आपकी जिंदगी, आपके घर में खुदा का अबर या 19 नहीं ठहरेगी, आपका घर कभी आज़ाद नहीं हो सकता, कभी भी आज़ाद नहीं हो सकता। आप बाहर जाएं और नहा कर आएं, लेकिन अगर घर में मिट्टी होगी तो आपके कपड़ों पर वो पड़ेगी पड़ेगी, आपको आपकी ज़िंदगी में वो काम करेगी करेगी। मैं फिर बता रहा हूं, अगर अबर 1 दिन रहता तो कलीसिया क्या करती थी? 1 दिन ठहरती। अगर 2 दिन होता तो कलीसिया, अगर 4 दिन, अगर 1 साल अबर रहता तो कलीसिया 1 साल बैठी रहती थी। उन्होंने पता ही ए अबर है, ये खुदा की हजूरी है, ये क्लाउड खुदा के बादल हैं, और हमको यहीं पर बैठना है, हमको यहीं पर बैठना है। अगर हम यहाँ से उठेंगे, अगर हम यहाँ से चलेंगे, तो ये बात याद रखें, अगर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे
तो खुदा हमारे साथ नहीं रहेगा। मैं फिर बता रहा हूं, मैं फिर समझा रहा हूं। और उन सब को समझाने वाला और उनको कलाम देने वाला सिर्फ एक ही बंदा था और उसका नाम मूसा था। उसका नाम, आप 50 लोग लेकर बैठे हैं और आप 50 लोगों को इल्म पढ़ा रहे हैं, उनको बड़ी बड़ी बातें सिखा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपकी जिंदगी में चूंकि खुदा का आबर नहीं है, आप पर खुदा की प्रेजेंस नहीं है, आपके पास खुदावंत की फैमिली कभी नहीं आएगी। जो फैमिली खुदा की है वो आपके चर्च में, आपकी लाइफ में, आपकी खिदमत में कभी भी नहीं आएगी। और ये चीजें मूसा के बाइस थी। एक मूसा को खुदा पहाड़ पर मिला और उसी मूसा को उसने भेजा और कहा जाकर लोगों से निकाल, लोगों को निकाल। लोगों को वहां रहते 400 साल हो गए थे। कितने साल? नाल दिन को कोट क्या गल सुनी खास गल, लोगों ने उत्थे रहिंदे 400 साल हो गए। मूसा ने उन्होंने कह के कलिया, खुदा ने मूसा ने कह के कलिया लोगों को अपने घरां च निकल के फलानी जगह पे शिफ्ट हो जाओ। और लोग वहां से निकले। आज लोग प्रेयर करेंगे, खादम उनके पास जाएगा और खादम उनसे कहेगा यहां से निकलो और दूसरी जगह चले जाओ। उन्होंने पुराना घर याद आएगा, पुराना गटर जिदे ते बह के स्टापू खेडते हैं वो नहीं भुलेगा, ठीक है। वो फिर गली की क्रिकेट नहीं भुलेगी, नहीं इत्थे साडा दिल लगा। मेरी बात समझ रहे? आप इन भेदों 400 साल मैनू तुसी दसो 400 साल एक जगह ते जियां नू रहिंदे हो जाण, एक पादरी आए ते आख्या के सारे अपने घर छड्डो ते चलो मेरे नाल, मैं तैनू लैके जाना। को समझ आती है हिकमत? मैंने लोगों को रोते देखा, पर अगर हम उनसे कहना ये घर इसको छोड़े और कहीं और चले जाएं, इधर मेरा सारा सिस्टम बना हुआ है। मेरा क्या की सिस्टम की 3500 तनख्वाह, ਉਹਦੇ ਚ 500 दुकान का 2 सिस्टम बने हैं, सिस्टम बने हैं। आ सारा सिस्टम ही तो लैके आए इत्थे, आप घरों कुछ भी नहीं लैके आए, इत्थे आया तो सिस्टम रब आप बना देते हैं सारे। आपको आपकी जिंदगी में ईमान की तकवीयत होनी चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं। आप जो कर सकते हैं वो करें और जो आपसे नहीं होगा वो गॉड करेगा, वो गॉड। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम इंसानी वसीलों और इंसानी मदद के बेस पर बैठे रहते हैं किसी ना किसी जगह पर, और लोगों को अपनी जिंदगी में यही आज तक वो इसी खतरे के अंदर है। असी इत्थे मैं फिर बता रहा हूं, इस अबर दे थल्ले उन्होंने रोटी मिलती सी, इन बादलों के नीचे उनको क्या मिलती थी? खुदा खुद प्रोवाइड करता था, क्योंकि वहां खुदा का क्या था? अबर था, खुदा के बादल वहां पर थे। और कलीसिया वहां गोश्त खाया करती थी। क्या खाया करती थी? इतने भी खाते नहीं कि नहीं जिथे समझ तो मेरी बड़िया भी आती है, नवे जेडे आए ने उन्होंने शायद थोड़ा जा मुश्किल लगता है। जहां भी खुदा का अबर हो वो कि दुनिया के किसी भी कोने में हो, उस शहर में चले जाना। जहां खुदा का अबर हो, आप लोगों की आज भी मसाइल, आज भी उनका एक ही मसला है, वो वहां देखते हैं जहां मैं रुपया पैसा अच्छा मिलेगा। क्या मिलेगा? लूत की लाइफ में क्या था? अबर या 19 इब्राहिम की लाइफ में थी, लेकिन लूत उस शहर में चला गया जहां अच्छी दौलत वो कमा सकता था, जहां उसको अच्छा बिजनेस मिलता, लेकिन वो हजूरी, वो मसा, वो 19 छोड़कर चला गया और उस दौलतमंद शहर में जाकर भी वो उजड़ गया, उस दौलतमंद शहर में भी जाकर वो बर्बाद हो गया। प्रॉब्लम यही है कि वो उस जगह पर नहीं गया जहां उसके साथ रहने वाला इब्राहिम रहा करता था। आज भी कलीसिया इसी मैटर के अंदर कंफ्यूज है, और इस अबर के नीचे रहने वाले लोग, खुदा को देखने वाले लोग, खुदा के मिरेकल। अगर कितने लोग कहते हैं यहां चर्च में खुदा की हजूरी होती है? पक्की गल दस्यो, कच्ची ना दस्यो, इदू बाद मैं बड़ियां गल्लां करनियां जे। अगर तुसी आ कहिंदे जे खुदा दी हजूरी है, गिनती की किताब खोलो, 32वां बाब निकालो, एक आयत और पढ़ लें, फिर हम तसलसल से बात करते रहेंगे। 32वां बाब निकालो, उसकी 11वीं आयत को। ये वो लोग थे जो अबर के नीचे रहते, खुदा के मिरेकल देखते थे, खुदा के कामों को देखते थे। लोगों को वहां 40 साल आसमान से मन उतरता देखा, बटेरे, हवाएं चलती और उनके लिए बटेर लेकर आती, हवाएं चलती और उनके लिए बटेर लेकर आती, और वो जाते
खेतों के अंदर और गोश्त लेते और आकर सीख कबाब, बारबेक्यू और बटेर खाया करते थे। ये वो कलीसिया जहां पर हुआ करता था, जहां पर था, खुदा के बादल थे, खुदा की प्रेजेंस थी और लोग वहां पर भरते थे, लोग वहां पर भरते थे। आए पढ़ते हैं जरा ध्यान से, सब पढ़ो। उन लोगों में से जो मिस्र से निकल कर आए हैं 20 बरस, उन लोगों को जो मिस्र से निकल कर आए हैं 20 लाख लोग, ये उलमा का ख्याल है, मैं काउंटिंग बता रहा हूं, ज्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं। 20 लाख लोग निकल कर आए हैं। और आगे सुने क्या हुआ, उन लोगों में से जो मिस्र से निकल आए हैं 20 बरस और इससे ऊपर ऊपर की उम्र का कोई शख्स इस मुल्क को नहीं देखने पाएगा, जिसके देने की कसम मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई है, क्योंकि उन्होंने मेरी पूरी पैरवी नहीं की। ये मेरे अबर दे थल्ले रहिंदे ने, उस अनाइंटिंग दे थल्ले ने जिथे मैं खलोता, पर इन्हां चो 20 साल, कितने साल, 20 साल की उम्र और इससे ऊपर के जितने उम्र के लोग हैं, मैं उनको अपने किंगडम में नहीं लेकर जाऊंगा, उनको खुदा की बादशाही में नहीं लेकर जाऊंगा, उनको मुल्क कनान में नहीं लेकर जाऊंगा, वो रास्ते में, क्योंकि उन्होंने मेरी पूरी पैरवी नहीं की। पूरी पैरवी, ये वो लोग हैं जो बादलों को, खुदा की प्रेजेंस को आते हुए देखते थे। इनको नजर आया करता था कि बादल जा रहे हैं, इस हजूरी के पीछे पीछे जाना है। उन्होंने नजर आता ही कि खुदा दी हजूरी एनू पी जाती है, आपां खुदा दी हजूरी पीछे जाना है। अज लोग हजूरी पीछे नहीं जाते, मजबूरी पीछे जाते। किदे असी फिर मजबूर होए, असी फिर हुण फिर की करिए, फुफड़ रुस जाता है, अम्मा गालां काटदी है। मैं फिर बता रहा हूं, ये वो लोग थे जहां जहां खुदा की हजूरी जाती, वो बादल जाता, वो अबर जाया करता, ये लोग वहां जाया करते थे, ये कलीसिया वहां जाया करती थी और वहां पर खुदा की प्रेजेंस और खुदा के मसा और खुदा की बरकत को लिया करती थी। आज कलीसिया के लिए फिर वही आजमाइश है। कलीसिया कहां जाए, जहां हजूरी है या जहां मजबूरी है। जहां कुछ लोगों की मजबूरियां इतनी बड़ी हैं कि आप सोच नहीं सकते, आप उनकी मजबूरियां सोच भी नहीं सकते। आगे बढ़े, लिखा है ये जाने नहीं पाएंगे मगर यफूना किंजी का बेटा कालब और नून का बेटा यशवा उसे देखेंगे, क्योंकि उन्होंने खुदावंद की पूरी पैरवी किनी सब नादन को पूरी पैरवी की हुंदी है। बाजी दस, पूरी पैरवी वो नहीं हुंदी, अद्धी दुआ करा ली ते अद्धा डांस करा लिया। पूरी पैरवी वो नहीं हुंदी। उन्हें कहा जिन्ना दी पैरवी की उन्होंने इत्थे ही मार। मेरी मसे दे थले ना पाप कीते ने, मेरी अनाइंटिंग दे थले पाप कीते ने। अगर तुसी कहंदे जे इत्थे अनाइंटिंग है, इत्थे मसा है और इस अनाइंटिंग दे थले तुसी पाप करोगे तो कदी जिंदगी च नहीं वधोगे। इस अनाइंटिंग दे थले पाप करना, अगर तुहानू किते खुदा दी हजूरी लभ जाए और खुदा दा मसा लभ जाए, उस अनाइंटिंग दे थले जो असीं पाप करने आ, फिर लोग मरदे ने। जहां मसा नहीं होता, जहां खुदा का क्लाउड, खुदा के बादल नहीं, लोगों को उस चीज के अंदर रखना चाहते हैं, अपने प्रेशर के अंदर। हो सकता है कभी कभार मसा एक कमरे में रहता है, लोग एक कमरे में रहते हैं, अनाइंटिंग कमरे में, खुदा वहां से निकलता है और बाहर आता है, लोग वहां से खुद निकल कर आएंगे, क्योंकि वो कलीसिया का मालिक है, वो लोगों का मालिक है, वो खुद लोगों को लेकर चलता है, उसको कोई फर्क नहीं। आज यहां से दूर दूर से कौन लोग आए हैं? जो दूर से आए हैं वो अपना हाथ खड़ा करें। जो दूर से, ऊंची करो जरा, मैं वहां आया है दूर से। आप कहां से आए हैं? कटोरोड़ा, वो कितने वे हैं? ओके, आप कहां से? पेशावर से, बन्नू से, आप पागोवाल से, आप की कैंडे ने कटोरोड़ा। जो दूर से आए हैं, आप कहां से आए हैं? बडियाना से। आप कहां से आए? पसरूर से। आप लाहौर से। दस क्यों? मैनू तुसीं दसो उत्थे खुदा दी हजूरी को नहीं। मैनू एक गल दसो, असा हम बात करते हैं, क्या ये लोग जहां से आए हैं, क्या मैंने आपको पैगाम पहुंचाने के लिए यहाँ? क्या खुदा वहां मौजूद नहीं है? क्या खुदा वहां नहीं है?
मैं फिर आपको बता रहा हूं, यही चीजें आपको सीखते सीखते आप बड़े हो जाएंगे। आज यहां पर अगर ये 700-800 लोग मौजूद हैं तो यहां पर 7-8 हजार लोगों को आना है। अगर आज बादल इतना सा है, पता 700-800 क्यों ने हाला बदल एडा कुसारा है। हजूरी किन्नी कुसारी है, इन्नी कुसारी। मैंने एक बंदा आंदा तेरे चर्च किन्नी हजूरी होंगी, मैं इन्नी को। आंदा है की होया, मैं इन्नी को। मैंने कहा अभी इतनी सी है, बस इतनी सी प्रेजेंस है हमारे पास, इतनी सी है। उसने मुझे कहा मैं खिदमत करता हूं, मेरे पास लोग नहीं है। मैंने कहा तेरे पास हजूरी नहीं है, तो लोग लभन डे हैं, तेरे को हजूरी को नहीं। तेरे को जो तेरे को हजूरी होगी तेन खुदा लोग आप दे देगा। शहद का खग्गा कित्थे लगा होंदा है? कभी आपने देखा पुरानी पुरानी टंकियां होती हैं और वो केली होती हैं और शहद का खग्गा वहां पर लगा होता है और मक्खियां उधर होती हैं। आप समझ आ रहे हैं? बहुत सारी देखें, आप सारा बाग घूमते हैं, जिस पर फ्रूट होता है आप उस दरख्त के नीचे जाकर फल खाना शुरू कर देते हो। अगर आपकी जिंदगी में फ्रूट होगा तो लोग दूर दूर से आपकी जिंदगी से फल खाने आएंगे। सिर्फ यही हिकमत है जो आपको सीखनी है। हमारा मसला बड़ा नहीं होता, हम सिर्फ अपनी जिद या ना को अपना मसला बनाते हैं और उसी में हम जिंदगी गुजारते रहते हैं। यही हमारी प्रॉब्लम है। मैंने कहा अभी इतनी सी प्रेजेंस है, अगर आप बंदे दे पुत्र रहे और हम ये बादल बड़ा हुआ। एलिया नूं बदलों का वाकया किन्नियां नूं याद है? जो एलिया दुआ करता ही पिया, एलिया प्रेयर कर रहा था और उसने अपने शागिर्द से कहा, एलिया ने कहा बादल आने वाले हैं। अखीब से कहा पहाड़ पर चढ़ जा क्योंकि बड़े बादल आएंगे, जोर से बरसेंगे। उसके शागिर्द ने कहा उस्ताद जी बदल बाहर को नहीं, और उसने घुटने टेके और प्रेयर करना शुरू कर दी। क्या करना शुरू कर दी? उसने अपने शागिर्द से भेजा, जाकर देख। उसने कहा उस्ताद जी कोई बदल नहीं। फिर वो प्रेयर में गया, उसने कहा फिर देख। उसने कहा सर जी कोई बदल नहीं। 7 बार उसने प्रेयर की, अपना सर कहां देकर? गोडियां च दे के दुआ। नबी किंज प्रेयर करन दिया? अच्छा इत्थे कोई सजदे च भी करे तो नाल दे नाल इनू अज की है, सजदे च उठदा ही नहीं। नबी ने प्रेयर की अपना सर कहां देकर, और उसके शागिर्द ने कहा उस्ताद जी हाथ के बराबर एक बादल समंदर से उठा है। तो एलिया उठ गया, उसने कहा जा लोगों को कह बदल पैण वाला है। जिहड़ा बदल इत्थे उठन दिया बेशक बनादी करो, इत्थे वड्डा बदल पैण वाला, बेशक आप जाकर लोगों को बता दें। उसने कहा हाथ के बराबर। किसके बराबर? हाथ के बराबर बादल उठ पड़ा है। और एलिया ने कहा जाकर लोगों से कह दो बारिश होने वाली है, तैयारी कर लो। इंज धुप लगी आंदे कित्थों बदल आएगा, कित्थों की जब तुम आंदे ना की उदों ही खुदा आंदा इत्थों 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 कित्थों इत्थों लभेगा तुहानूं। यहां पर आगे पढ़े आयत नंबर 13। सो खुदावंद का कहर इसराइल पर भड़का और उसने उनको बियाबान में 40 बरस तक आवारा। कित्थे? हजूरी दे थल्ले आवारा रहना। किदे थल्ले? नाल दिन कोई खतरनाक गल कर लगे भाई साहब। अगर आपको यह लगता है कि खुदा की प्रेजेंस है, आपको लगता है कि खुदा मौजूद है, लोग खुदा की हजूरी में रहकर भी आवारा रहते हैं। अब आपको समझ आएगी। जो लोग वर्शिपर होते हैं, आपने परस्तारों को लोगों से मांगते हुए देखा होगा, और वही परस्तार ये कहता है खुदा की हजूरी यहां मौजूद है, आ चुकी है। क्या? अब ये झूठ बोलना बंद करें। यहां पर खुदा की प्रेजेंस थी, खुदा के क्लाउड थे, खुदा के बादल थे, और इस हजूरी के अंदर लाखों लोगों को रिज्क मिलता था, लाखों लोग खाया करते थे। और आज हजूरी मंगवाने वाले भी मजबूरी में है। जो हजूरी मंगवा रहा है वो भी मजबूरी के अंदर है। 16,000 दी देंगे हजूरी। किन्ने दी? 16,500 तो 1 रुपया घट नहीं जे लेना। मैं तो किलो 2 किलो का हिसाब रख, मैं किन्ने तो पा लाई आ। नाल दिन को किड्डी अज औखी गल। देखिए सेंस की बात है, समझने वाली बातें, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। उसने कहा आवारा। क्या?
आवारा जिंदगी रहेगी उन लोगों की जो खुदा की प्रेजेंस के नीचे पाप करते हैं, खुदा की अनाइंटिंग के अंदर पाप करते हैं। अगर रात को आप 15 मिनट नाल दिन को खतरनाक गल्ला 15 मिनट इंस्टाग्राम पर आप बॉयफ्रेंड को टिक टिक करके सोते हो तो आपकी आवारगी का टाइम आएगा, आप आवारा रहेंगे। आप लोगों से खुद कहेंगे मैं बड़ी प्रेयर की थी, मैंने बड़ी दुआ की, खुदा मेरी नहीं सुनता। मोबाइल पर करनियां ही पैनियां ने, करनियां ही पैनियां। मोबाइल पर एक प्ले स्टोर होता है, कितनों को पता है प्ले स्टोर? ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ डाउनलोड करीदा ऐप ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ऐप ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ डाउनलोड ਕਰਨੇ ਆ। प्ले स्टोर ਤੇ ਇੱਕ ऐप ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ डाउनलोड करने ਆ। ਕੀ करने ਆ? ਜਦੋਂ ऐप अगर फर्ज करें आपने बिजनेस करना है, कोई बिजनेस ऐप डाउनलोड कर लेते हो, आपने व्हाट्सअप करना है, व्हाट्सअप डाउनलोड करते हो, आपने इंस्टाग्राम करना है, आप इंस्टाग्राम डाउनलोड करते हो। यही करते हैं, उसको डाउनलोड करते हैं, फिर उसको टिक करते हैं और फिर आप उसके अंदर चले जाते हो, फिर गहराई में उसको जानते हैं। यूज़ करने के बाद आप सो जाते हैं। सर जी सर जी सर जी सर जी मियाँ जी, ये बाइबल है, यही आपका मोबाइल है, इसमें से मूसा को डाउनलोड करो। किसको? इसमें एलिया को डाउनलोड करो, उसको देखो, गहरे हो जाओ। अगर किसी की समझ ना आए तो यीशु मसीह को डाउनलोड करो, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। मैं जिन्ने मोबाइल के खिलाड़ी वेखे ने उन्ने ही भुखे वेखे ने। सारिਆਂ ਨੂੰ मोबाइल चलाना वो दसदा ते ਉਹਦੇ ਕੋਲ अपना फोन को नहीं ਹੁੰਦਾ। नाल दे पूछो गल्लां वेखे ने सच्चियां होंदियां नहीं ना, अज ते मजा आऊगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा इतने मोबाइल में माहिर हैं पर अपने को फोन लैन जोगे भी। मैं यार तू एडी तेनू फोन की जांच ते आप ही तू भुखा मरन डे याद है। आपकी वो प्रेजेंस, आपकी वो हिकमत जो आपके अंदर है, शैतान उसका फायदा उठाता है। शैतान उसका, ये मैं फिर बता रहा हूं, ये वो लोग थे जिन्होंने खुदा की प्रेजेंस के नीचे गुनाह किया। कहां गुनाह किया? खुदावंद ने कहा ये लोग मैं इनको लेकर ही नहीं जाऊंगा, मैं इनको। और इसमें आपको बता दूं, इन नबूद होने वाले लोगों में पहली जो नबूद होने वाली थी वो क्वायर थी। 20 लाख लोगों में जो लोग मरे उनमें सबसे बड़ी क्वायर थी। 20 लाख लोगों च मरने वाली क्वायर थी। मैं फिर बता रहा हूं, मूसा ने कहा था 20 साल तो उत्ते उत्ते तो 20 साल तो थले वाले इन्होंने माफ़ी दी थी भी चलो जाने तो इन्होंने करनी है। इदू उतलिया मैं बादशाही च नहीं खड़ना। सारी क्वायर, इवन उनमें मूसा की बहन भी थी। किसकी बहन थी? मूसा की बहन भी, मूसा दा भरा भी उत्थे ही। सिर्फ 2 भाइयों को खुदा आगे लेकर गया। क्वायर भी वहीं पर मर गई जो मरियम के साथ दफ बजाया करती थी, लड़कियां नाच कर गाया करती थी, वो भी उसी बियाबान में ढेर हुई। उसी बियाबान में वो क्वायर भी मरी। आज भी आपको पता है क्वायरें यही करती हैं। क्वायरें शादी कदी बड़ी तवैर होंदी सी, पूरे 7 पिंडां च साडी तवैर दा नां सी ते मैं हुण 7 घरां च भी नां नहीं रहा। सर जी यस्सू दे नां रो 7 शहरां च तुहाडा नां जिंदा रखेगा। ये कोई एक थोड़ी है, 2 थोड़ी है, 3 थोड़ी है। खुदा का ये वर्ड है जो मैं आपको दे रहा हूं। उसकी प्रॉब्लम यही है, क्वायरें एक नहीं 2 नहीं, बड़ी क्वायरें बनती हैं, फिर यादें रह जाती हैं। क्या रह जाती हैं? यादें। फिर वो गीत लगाते हैं, यादें जब सताएं। किसको याद करना? सर जी यस्सू नू याद कीता हुंदा तां यस्सू कोल हुंदा। कितने लोग जब वो जुबान कटती है तो क्या कहते हैं? जुबान जो टुकी जाती है, जो जुबान टुकी जाती तो आते ने कोई मैनू याद करदा। मैं क्या तुसी किन्ना हिसाब रखे अपना, जो ताड़ी जीभ टुकी जाए, जब आपकी जुबान पर कट लगता है तो आप कहते हैं कोई मैनू, कोई मैनू। मैं कोई हिसाब जिंदगी चेंज का भी रखा, तो पता लग जाए यस्सू मैनू याद करदा। कोई एक्सपीरियंस किसी के पास है कि जब मेरे साथ ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि खुदावंद मुझे याद कर रहा है। मैं आपको अपना तजर्बा, क्योंकि मैं जब सोने के लिए जाता हूं तो मैं रज के सोना। अक्सर मेरी मिसिज कहती ताड़े को तो कोई ढोल भी बजाए ना तुम तो भाई चढ़ जाते हो घोड़ी। मैं हूँ आप सौना आया हूँ सौना। अगर मुझे नींद ना आए तो मैं जान लेता हूँ कि खुदावंद मुझे बुला रहे, फिर मैं प्रेयर के लिए चला जाता हूँ। कोई चीज़ है जितने तो तुम्हें पता लगे खुदावंद मैनू याद कर दिया। मोबाइल से जो मैसेज वजदा है, मैसेज तो उन्हें ट्यून वखरी लाई है,
ओदा ही आया, मैनू पता मैं ट्यून लाई है वक्री, जब तक करता मैं मार मुक्के मार ही छड़ा। ट्यूनें अलग अलग लगाई जाती हैं क्योंकि सेंस होती है, पता होता है। और ऐसे भी लोग होते हैं जो व्हाट्सएप पर प्राइवेसी लगाते हैं। पादरी साहब नू साडा व्हाट्सएप शो, पादरी नू ना शो होया तो उत्ते भी कुछ नहीं जे शो होना, नहीं समझ आई। ये निरी बो ही बो होनी है, भावें घर च खिल रहे, भावें गली च, भावें महल्ले च खिल रहे। किन्ने समझ आउंदी? नाल दिन पुछो अज कि शामत आई है, ओ की बनाते होंदे हन, जिन्होंने इंज इंज घुमाते होंदे हन। आहा बोलो बोलो जरा, कोकला छपाकी वेखो किदी किदी। सर जी कोई कोकला छपाकी नहीं, ये बाइबल छपाकी है, हर संडे किसी ना किसी दी आई हुंदी है। हालेलुया। मुबारक हो बंदा है जिदी शामत आए। बाइबल में यिर्मयाह की किताब में जो मैं वर्ड बोलता हूँ यहाँ लिखे हुए, जिन्होंने चाहिए हो मेरे को आ जाना। बाइबल में लिखे हुए, लिखा तेरी शामत आई है। क्या आई है? बाइबल में लिखा हुआ है। वो कहता तेरी शामत ले आनी है। मैं की ले आनी है? फिर कंधा के पीछे लुकदे फिरने। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही हैं? अपर के नीचे पाप नहीं करना। अगर आपको समझ आए कि खुदा की हुजूरी है, क्लाउड है, बादल हैं, वहां पाप नहीं करना, वहां गुनाह नहीं करना। अबर के नीचे जो लोग पाप करते हैं खुदा उनके साथ कभी नहीं रहता। जिंदगी मैं गंबला तर इधर देखो, ये सुखी टहनी भी लगी है, इसके अंदर ये फूल आपको नजर आ रहे हैं, इस गंबले के विच लगे आ दोवें। आ सुखी टहनी ते है इको ही दरख्त नूं कदी जिंदगी च वेखो ओदा कुछ हिस्सा सुक जाता है तो कुछ हरा रहिंदा है। सर अगर जिथे खुदा दी प्रेजेंस है, अगर उत्थे लोग हरे हुंदे ने ते कोई नहीं हरे हुंदे ते उन्हां इस मिट्टी की ताकत नहीं कदी लई। उन्हें इस मिट्टी की कदी, एक ही जगह पर रहने वाले लोग अद्धे सुके होंदे ने ते अद्धे की होंदे ने? हरे होंदे ने। जेड़े हरे होंदे ने फिर उन्हां दे फुल लगदे ने, फिर उन्हां दी खुशबू लैण लई लोग बुलांदे ने। आपकी जिंदगी अगर एक ही जगह पर खुदा की प्रेजेंस मौजूद है, खुदा की हजूरी मौजूद है, अगर खुदा मौजूद है, अगर खुदावंद रहता है, तो आप कभी कैसे हो सकता है एक ही जगह पर रहने वाले कुछ लोग हरे हो जाएं और कुछ लोग काले हो जाएं? यह कभी भी नहीं हो सकता। आपको उस खूबसूरती को तलाश करना है जो आपके अंदर है। आपके अंदर खूबसूरती है, इसलिए गॉड आपको यहां लेकर आया है। आपके अंदर एक बहुत जबरदस्त इंसान है, आपके अंदर एक जबरदस्त चीज है जिसकी वजह से गॉड आपको यहां लेकर आते हैं। खुदा उसको निखारता है। खुदा किसको निखारता है? उसको निखारता है। अगर यह पत्ता यहां से झड़ जाए तो क्या यह हरा रह सकता है? ये कैसा हो जाएगा? सूख जाएगा। ये यहां पर लगाया गया है। कुछ भी लाइफ में अकेले नहीं होता, छुप कर नहीं होता, सेपरेट कुछ नहीं होता। जो कुछ भी होता है सबके साथ होता है। जो कुछ भी होता है जिंदगी च उन्हां रुखां दी छावें ब्याह करो जिन्हां दी छां भी होए ते उन्हां दा फ्रूट भी होए। जिन्हां दी अगर तुसी ऐसे रुख दी छां बवो जिहदी छां ते होवे पर फल ना होवे, तुसी भुखे मर जाओगे। अब्बा सोहना चन्न वर्गा है, अब्बे ना खलो के दिल करे फोटोआं लवान ते अब्बे नूं नौकरी ना लभदी होए ते बच्चे की करनगे? मुश्किल गल है, मुश्किल गल है उन्हां अब्बियां लई। फिर वही बात है, आपको ऐसे ऐसे दरख्त के साए में रहना है जिसका साया भी हो और जिसका फल भी हो, फ्रूट भी हो। आपकी जिंदगी कभी भी लाइफ में अगर आप गुनाह के सामने झुक गए तो समझो आप शैतान के सामने झुक। चले मैं और आसान करता हूं, साथ वाले को खास बात। अगर आप शैतान के सामने झुकेंगे तो जिंदगी में हर चीज के लिए आपको झुकना पड़ेगा। अगर आप शैतान के सामने झुक जाएंगे तो जिंदगी की हर खुशी के लिए आपको पता नहीं कहां कहां झुकना पड़ेगा, कहां कहां झुकना पड़ेगा। शैतान आपको हर जगह, हर खुशी के लिए आपको झुकना पड़ेगा, हर खुशी के लिए आपको। अगर आप शैतान के सामने नहीं झुकेंगे, दुनिया में एक बंदा है जिसको मैं जानता हूं, वो दुनिया की किसी ख्वाहिश के सामने नहीं झुका। अगर कोई ख्वाहिश आपको नीचे कर रही है, अगर कोई चावलों की एक प्लेट के लिए आपके 8 घंटे जाया कर रहा है, तो आप कामिल इंसान नहीं है।
अगर रोटी के लिए आपके कोई 8 घंटे ज़ाया कर रहा है तो आप रास्तबाज इंसान नहीं है। अगर कोई एक इंसान आपकी ज़िंदगी का मजाक बना रहा है और आप उससे फिर भी तवक्को कर रहे हैं, आप एक कामिल इंसान नहीं है। कितने लोगों ने इस्लामाबाद का सफ़र किया? आप बस में बैठे हो, बस पंचर हो जाए, आप क्या करेंगे? बस पंचर होए तो आप की करा दे? या तो बस वाला टायर नूं पंचर लाए, छेती टायर बदले तो गड्डी फेर तुले, तो जिहदे सारे ही पंचर हो जाण। हुण बहर उस गड्डी दी छावें टुरेगी तो फेर है ना। सर जी तुहाडी जिंदगी भी इंज ही है। जड़ियाँ गड्डियाँ तेज़ो तेज़ जांदियां उन्हां ते चढ़ जाओ, छेती अपड़ जाओगे। आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं? जिंदगी आपके फैसले पर होती है। आप ये समझते खुदा आसमान से नहीं उतरेगा। जिंदगी, ब्लेसिंग, बरकत आपके फैसले की वजह से रुकी है। खुशियां आपके फैसले की वजह से रुकी होती हैं, बरकतें हमारे फैसलों की वजह से रुकी होती हैं। यहाँ आपकी लाइफ में डेवल होता है, यहाँ आपकी जिंदगी में शैतान होता है जो आपको बार बार गिराता है। मैं मसीह में एक शख्स को जानता हूँ जो जिंदगी में किसी ख्वाहिश के सामने नहीं कभी झुका। ना वो शराब के सामने झुका, ना वो किसी औरत के सामने झुका, ना वो किसी मर्द के सामने झुका। ध्यान से सुनो, मसीह में एक मर्द को जानता हूँ, ना वो औरत के सामने झुका, ना वो शराब के सामने, ना वो शैतान के सामने, ना अपने बदन की किसी ख्वाहिश के सामने कभी झुका। आज लाखों, करोड़ों, अरबों लोग उसके सामने झुकते हैं और उसका नाम यीशु है। वजह झुकना है, वो झुका ही नहीं है किसी जगह पर, और आज सबको उसके सामने झुकना पड़ता है। अगर आप कभी लाइफ में पाप के सामने झुकोगे नहीं तो खुदा ऐसा टाइम लेकर आएगा। मुकाशवा की किताब पढ़ो, वहां पर एक कलीसिया में एक प्रीस्ट का जिक्र है। वो कहता है वो सब झूठी जमात वाले हैं और मैं उनको तेरे कदमों में लेकर आऊंगा एक दिन। अगर आप झुकोगे नहीं हालात के सामने, आपके घर में रोटी नहीं है खाने को, अपने बच्चों को पानी पिलाना और उनको सब्र देना खुदावंद करेंगे। अपनी ख्वाहिश के लिए कभी भी पाप के सामने आप झुकेंगे तो आपको जिंदगी सारी झुकना पड़ेगा। आप सारी जिंदगी झुकते रहेंगे क्योंकि आप अपनी ख्वाहिश के लिए, रोटी के लिए, अपनी शानो शौकत के लिए आप झुकते हैं। आप जाकर किसी को कहते हैं नाल दिन का भी खास गल है, शादियां ब्याहां ते जाके कित्थे जाके स्टेज ते इन्होंने कहो मैनू भी आउं दिओ, मैं भी हार पाना। तो आप क्या कर रहे हैं? आप झुक रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? सारी जिंदगी हार पाते रहोगे। पर जे झुके, अगर तुसी नहीं झुकते, एक दिन टाइम आएगा ताडे गल च हार पै जाणगे। हमारी आज भी इंसान की वही प्रॉब्लम है। आज भी इंसान अपनी खुशी और अपनी ख्वाहिश के सामने झुका हुआ है। कभी वो अपनी ख्वाहिश के सामने उठा नहीं, सर नहीं उठाता, खड़ा नहीं होता इंसान। उस हजूरी के नीचे, उस प्रेजेंस के नीचे कभी पाप मत करो। मैं इस कलीसिया का जिक्र कर रहा हूं। खुदा ने 20 लाख लोगों को कहा ये यही रास्ते में मर जाएंगे, ये कभी मेरे साथ नहीं जाएंगे। और उनमें सबसे पहली बात, क्वायर भी, लीडर्स भी, और ये सारे रास्ते में हलाक हो गए। उस खुशी में कभी शामिल नहीं हुए क्योंकि ये वो लोग थे जो प्रेजेंस के नीचे पाप करते थे। कहां? खुदा की हजूरी के अंदर पाप करना, खुदा के मसा में रहकर पाप करना, खुदा की अनाइंटिंग के अंदर अगर आप गुनाह करते हैं तो खुदा आपको माफ नहीं करता। सारी दुनिया, हजारों लाखों लोग जमीन पर पाप करते हैं और जिंदा रहते हैं और लोग परेशान होते हैं और वो कहते हैं इनको देखो ये पाप करता है, ये गुनाह करता है, फिर भी ये जिंदा है। इनको देखो ये शराब बेचता है, फिर भी जिंदा है। आप याद रखो वो जिंदा है इसलिए क्योंकि उस पर हजूरी नहीं है, उस पर प्रेजेंस नहीं है, उस पर मसा नहीं है, इसलिए वो जिंदा है। अगर आप मसा के नीचे हो, प्रेजेंस के नीचे हो, हजूरी के नीचे हो, या तो आपको हमेशा जिंदा रहना है या फिर आपको मर जाना है। ये बाइबल है, ये कोई आम सादी सी कोई ऐसी किताब नहीं है जिसको आप पढ़ भी लें और आपको समझ ना आए। मैं फिर बता रहा हूं, जहां हजूरी चली जाती कलीसिया वहां जाती। और ये वो कलीसिया थी जिनको बटेर, गोश्त, मन, चट्टानों से पानी खुदावंद प्रोवाइड करते थे क्योंकि वो खुदा के मसा के पीछे जाया करते थे। कहां जाया करते थे? खुदा दी हजूरी दे पीछे लोग जाते सी, खुदा के मसा के पीछे लोग सफर किया करते थे और खुदा उन लोगों को ऊंचा करता, बड़ा करता और ब्लेस करता था। उनकी जिंदगियों में
कभी भी ना मजबूरियां ना कमजोरियां। साथ वाले से को खास बात सुनो, तुसी खुशी चाहते जे अपनी लाइफ च, ताड़ी जिंदगी दी हर खुशी खुदा दी मर्जी नूं पूरा करन च। आप ध्यान से सुनो, अगर आप गॉड की मर्जी को पूरा करोगे, आपकी जिंदगी की हर खुशी खुदा की मर्जी पूरी करने में, आपकी जिंदगी की हर खुशी खुदा की मर्जी पूरी करने में। आप यीशु मसीह ने जमीन पर खुदा की मर्जी पूरी करते 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 जहान से नबियों को, पैगंबरों को, रसूलों को देखो, वो जमीन पर सिर्फ एक ही काम करते थे। गॉड उनको बोलता आज रात यहीं रुक जाओ, वो रुक जाते। खुदा उनसे कहता यहां से चले जाओ, वो चले जाते। खुदा उनसे कहता इसको छोड़ दो, वो छोड़ देते। यही काम करते करते उनकी जिंदगियां गुजर गई और वो खुदा की ओर से ब्लेस्ड लोग थे। हमारी प्रॉब्लम, हमारी जिंदगी में मसला यही है, हमने मसा में भी रहना है और पाप भी मसा के अंदर करना है। आप पर अगर अनाइंटिंग आ गई है, अनाइंटिंग के अंदर शैतान आता है। साथ वाले से को और खतरनाक, शैतान उन लोगों के पास कभी नहीं जाता जो अनाइंटिंग में नहीं है, जो मसा के अंदर नहीं है। शैतान उन लोगों के पास जाता है जो अनाइंटिंग के अंदर होते हैं, मसा के अंदर होते हैं, और खुदा उसको जाने देता है। खुदा उसको जाने देता है। जब आप मसा में जाएंगे, जब आप अनाइंटिंग में जाएंगे, उस टाइम शैतान आपके पास आएगा और आपको उससे बाहर निकालेगा। पहला बदल उत्ते रहेंदे ही बदल। मैं पिछले संडे भी मैसेज में बता रहा था, अगर आपने 2 मैसेज किसी को हाय के कर दिए, हाय के कर दिए, तो जो मसा आप चर्च से लेकर आए हो वो चला जाएगा, वो हजूरी आप पर से खत्म हो जाएगी। कितने लोगों को याद है, मैंने कहा था कि जब आप चर्च से जाते हैं आप जाकर सो जाया करें। जब लोग ये काम करते थे, यहां से जाते, मैंने कहा जाकर मसा में सो जाना। जब बहुत सारे लोगों ने तजर्बा किया, वो यहां से जाते और घर जाकर सो जाते थे और उनको ड्रीम आते थे, उनको ख्वाब आते थे, खुदा उनसे बातें करता था क्योंकि वो मसा में जाते। जब आप चर्च से निकलो, मैंने कहा था किसी से फजूल बात मत किया करो। चर्च में खड़े होकर बाजी तो जिठों आई है, बाजी अमरीका तो नहीं आई, बाजी इत्थों ही आई है। तो जो बाजी अमरीका तो आई, फिर उसकी जुत्ती पुछनी, उसके कपड़े पुछने, उसके आउण जाण दा हिसाब पुछना, फिर उन्होंने पूछना किते ना कोई ना बोलनी, किते ना नहीं बोलती, फिर उन्होंने पूछी जाना। वो इंटरव्यू देना आई, जो बाहरों आई जाता वो बेचारा इंटरव्यू देन आउंदा, नाल दिन पुछे वेख्या ने समझ आउंदियां भाई वो इंटरव्यू देन आया सारे। तू ਉਹਦੇ ਵੱਲ नहीं जाता, तू तो 4 दिन आई, तू तो सारे ਵੱਲ जा। हाँ तेनों की लगे, तेन लै पट्टियां पढ़ाई जाते ने ते खज्जल होई जाते ने। मसा के नीचे कुछ मत बोलो, मसा के नीचे कुछ मत बोलो, खामोश रहो, एक दूसरे से हेलो हाय करो। मैं पूछता, जो मैं कहना ना एक दूसरे गुड मॉर्निंग, वो तो पैड़ आ जी गुड मॉर्निंग। इबादत मुक्कन दी देर हाय आप सलाम तेनू मिठू सलाम। तो जो मैं कह दिया तो अच्छा भाई यार हद्दी मका, मैं मिलान ही तो ढिया होनी, मिल बाद ना मिलते रहो कितने कितनों को समझ आ रही है। सर जी मसा के नीचे गलती मत करो, अनाइंटिंग के नीचे पाप मत करो। हारून उसके 2 बेटे खुदावंद ने मार दिया उनको क्योंकि वो मसा के नीचे गलती करते थे। क्लाउड के नीचे आप गलती मत करें। खुदा ने आपको चुना है ताकि खुदा आपके वसीला से अपनी रोशनी को चलें। एक और खतरनाक बात, साथ वाले को और खतरनाक, आप खड़े हो जाए खुरम भाई, आप खड़े हो जाओ। ये देखो भाई को, इसको देखो, ये 2 भाई देखें, 40 दिन फास्टिंग करके, रोजा रख कर, हदिये दायकियां दे देकर, खुदा को खुश कर 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 इन्होंने अपने ऊपर एक हजूरी को, एक मसा को कायम कर दिया। फिर सुनो, हदिये देकर, चंदे देकर, प्रेयर करके, फास्टिंग करके, चर्च जाकर, खिदमत कर कर इन्होंने अपने ऊपर एक मसा, एक अनाइंटिंग बना दी है। और खुदा चाहता है कि मैं इनको बड़ा करूं, इनको ब्लेस करूं। और इनके सामने ये 2 लड़के हैं, ठीक है, ये 2 मर्द हैं, इनके सामने कोई मर्द आ जाए, कोई औरत आ जाए और उस मसे के, उस अनाइंटिंग के जो आप पर बन जाती है, दुनिया की हर चीज कौड़ी की है। 2 कौड़ी की चीज के लिए आप अपनी अनाइंटिंग खराब कर दोगे। 2 कौड़ी की चीज के लिए इंसान कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, मिट्टी के अलावा कुछ नहीं होता, दौलत कितनी ज्यादा क्यों ना हो, दुनिया में 2 बंदे जलील होने से कभी बाज नहीं आएंगे। एक वो
जो दौलत लालच के पुजारी हैं, जो लालच से बाज नहीं आते, उनके घर कभी नहीं बदलते। जो संडे को इसलिए काम पर जाते हैं, डबल दिहाड़ी है। केड़ी दिहाड़ी है? तुसी घर आओ, डबल बीमारी भी तुहाडे घर ही होए करेगी। केड़ी? जेड़े डबल डबल दे चक्कर च ने, लाइफ च कदी डबल नहीं हुंदे। एक सिंगल यसू रखो, वेखो तुहानू सिंगल कित्थे लैके जांदा। अपनी लाइफ में लोग डबल के चक्कर में होते हैं, और सॉरी मुझे माफ करना, वो यहां पर आए हैं आज, खुदावंद उनके लिए बोल, आप डबल के चक्कर में डबल हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। सर जी जो दिन खुदावंद का है वो खुदावंद को दो, अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को खुदावंद के लिए सेपरेट कर दो, सेपरेट। ये लोग अगर दौलत के लिए अपना अनाइंटिंग या अपना मसा खराब कर दें, दो कौड़ी की दौलत के लिए इन्होंने अपना मसा खराब कर दिया। एक लड़की आई और आकर कहती है आपको चश्मा, आप खुरम भाई बैठ जाए, मुझे जरा ग्लासेस वाले से बात करनी। एक लड़की आई आकर कहे आपको चश्मा बहुत पसंद है, अच्छा लगता है, लै दस ओदी नज़र घटी है, तू नहीं चश्मा चंगा लगता तेन, तू कितल दी आई है बाजी। सर जी 2 कौड़ी के इंसान ने उसका मसा खराब कर दिया, आप क्या कर रहे हैं? आप चर्च से ब्लेस होकर जाओ और घर में जाकर फिल्म देखना शुरू कर दो। सर जी 2 कौड़ी के हीरो ने आपका मसा खराब कर दिया। कितनी कौड़ी? 2 कौड़ी के लोग आपकी लाइफ खराब कर देते हैं और आपको पता ही नहीं चलता। आप उस खास बात है, साथ वाले को बताओ खतरनाक। 2 आदमी जा रहे हैं, एक ने शराब पिया है और एक बिल्कुल सादा सिंपल रास्तबाज प्रेयर, और दोनों साथ जा रहे हैं। सामने गए और जो शराब पीने वाला उसके मुंह से स्मेल आई, उसके मुंह से बेइज्जती एक दी होगी, दुआ दी होगी। कभी किसी के पाप में उसके मददगार मत बनो, उसके पाप में उसके मददगार मत बनो। हम लोग पाप में मदद करते हैं एक दूसरे की। किसकी? मैं पीने को नहीं हूं, ते आना सिगरेट में तेनू ले आ देना, मैं बड़ा चंगा हूं, मैं ले आ मैं देना तेनू फिल्म, पर वेखनी तू मैं नहीं वेंदा हुंदा। मददगार पाप में। एक और खतरनाक बात, यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूं और तुम्हें दूसरा मददगार दूंगा। क्या? साथ वाले से को क्या दूंगा? मददगार दूंगा, तुम्हारी हेल्प करे ताकि तुम खिदमत में आगे बढ़ो। मेरा दिया हुआ मददगार तुम्हें खिदमत में आगे ले जाएगा। आजकल हमारी अक्ल देखें, मर्द औरतों के बारे में सोच रहे, ए मेरी जिंदगी च ना मददगार होए दी खिदमत च, ते बुढ़ियां बंदियां दे बारे सोई, ए मेरा खिदमत च मददगार है। मैं क्या ये मददगार मुक गए ने, ये मददगार मुक गए ने, सुक गए ने, सड़ गए ने। जेड़ा यीशु ने मददगार दिता अज ताणी जिंदा है, ओदा नाम रूल कुद्स है। सपने सजा रहे हैं क्या? साथ वाले से को सपने, सपने सजाए जा रहे हैं क्या? आप क्लाउड के नीचे पाप करोगे, खुदावंद आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। आप किसी भी हो, आपका चर्च कभी लाइफ में तरक्की नहीं करेगा। क्लाउड के नीचे पाप मत करो। मैं फिर बता रहा हूं, मैंने उन लोगों का जिक्र किया है आपके सामने, उन लोगों का जिक्र किया है जिन्होंने बादलों के नीचे उस क्लाउड के नीचे पाप किया। खुदावंद उनको बादशाही में नहीं लेकर गया, खुदा उनको आगे नहीं लेकर गया, क्योंकि वो क्लाउड के नीचे पाप किया करते थे। हमें कभी भी समझ में नहीं आती, कभी भी कलीसिया को ये समझ नहीं आती, हम चर्च में पाप कर रहे हैं, हम चर्च में पाप कर रहे हैं, चर्च से हम पाप दरियाफ्त कर रहे हैं, और हम कभी भी जिंदा नहीं रह सकते, कभी भी जिंदा नहीं रह सकते। जिथे रहिंदा वे यहोवा दा अबर, साथ वाले से कहो जिथे रहिंदा यहोवा दा, खुश रहिंदा वे उथे यीशु दा टब्बर। आखिरी बात सुनो, अगर एक बच्चा आपके घर में प्रेयर करता है, एक बेटा आपके घर में प्रेयर करता है, वो मसा और क्लाउड को बनाता है, दूसरी बहन दूसरे कमरे में, दूसरा भाई दूसरे कमरे में शैतान को बुलाता है, एक दिन आएगा खुदा उनको वहां से निकाल देगा। अगर आपके घर में, अगर मेरी लाइफ में, मेरे घर के अंदर जना मौजूद है, तो खुदा आपके घर के चीजें कभी ब्लेस नहीं होंगी, कभी अनाइंट नहीं होगी। डरा हुआ शख्स, आखिरी बात, जो डरता है वो घर के अंदर गुनाह करता है, और जो डरता नहीं वो घर से बाहर गुनाह करता है। जो घर से बाहर गुनाह करेगा वो बच जाता है, जो घर के अंदर पाप करता है वो बचता नहीं, क्योंकि वो दुनिया को नजर नहीं आता, वो दुनिया को
जो घर से बाहर पाप करता है वो एक दिन बच जाता है, क्योंकि उसका पाप घर से बाहर है। जो अपने घर के अंदर पाप को लेकर आता है और पाप करता है, उसके घर से वो 19 वो मसा चला जाता है। माँ बाप मेहनत करके थक जाते हैं, माँ बाप मेहनत कर करके थक जाते हैं और कभी उस घर की चीजें ब्लेस नहीं होती। अबर आपकी जिंदगी के लिए खुशी का बाइस है। जहां भी आपको अबर नजर आए, जहां खुदा की हजूरी, जहां खुदा की प्रेजेंस नजर आए, उठकर वहां चले जाओ। जितने दिन, अगर यहां पर एक दिन खुदा का अबर रहा तो एक दिन रहना। अगर 1 साल के बाद यहां खुदा की अनाइंटिंग, खुदा का अबर खत्म हो जाए तो यहां कभी मत आना, यहां से चले जाना। मुझे आप ये बताएं, एक आप दुनिया के इंटरनेशनल लेवल पर जाओ, चर्चों को विजिट करो, उनको देखो, एक प्रीस्ट के पास लाखों लोग हैं, उसके पास एक बड़ा मसा है, उसके पास एक बड़ी अनाइंटिंग है। आपका इल्म बड़ी अनाइंटिंग नहीं बनाता, आपकी अकल बड़ी अनाइंटिंग नहीं। जितना आप फास्टिंग के अंदर, प्रेयर के अंदर रहेंगे, उतनी बड़ी अनाइंटिंग आपके घर पर होगी, आपकी चीजों पर होगी, आपकी लाइफ में होगी, और आप उस अबर के नीचे बढ़ते रहेंगे। आमीन। कितनों को समझ आई? जिथे जिथे बदल जावे ओदे पीछे पीछे टुरिया जाना। आमीन।